नमस्कार दोस्तों हम लोग क्या कर चुके थे 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन कर चुके थे। 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन कर चुके थे। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग पिछली क्लास करके जरूर आए और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग 7.3 कर चुके थे उसके फर्स्ट क्वेश्चन को। 7.3 के हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग जा करके वीडियो में देख सकते हैं, प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अब हम लोग आगे चलते हैं 7.2 दूसरे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि एडी इज अल्टीट्यूड। एडी क्या है? एक एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड क्या होता है दोस्तों? एक परपेंडिकुलर लाइन जो होती है उसी को हम लोग बोलते हैं एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड क्या होता है? एक परपेंडिकुलर लाइन, इसी को एल्टीट्यूड बोला जाता है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में देखा जाए तो एडी इज एल्टीट्यूड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी। एबीसी में एक एडी जो है वो एल्टीट्यूड लाइन दिया गया है। ये वाला भाग डी है दोस्तों। ए बी बराबर ए सी दिया गया है, तो हमें दिखाना है कि ए डी जो है बाइसेक्ट करता है बी सी को। ठीक है, ए डी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है बी सी को। ये वाला भाग जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है इस वाले भाग को, और ए डी बाइसेक्ट करता है ए को। ठीक है, ए डी जो है बाइसेक्ट कर ए डी बाइसेक्ट एंगल ए, इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है, इसको हमें बताना है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं कि किस प्रकार से इसको करेंगे। तो इसमें देखेंगे तो हम लोग दो ट्रायंगल बन रहा है। कौन कौन सा? ए बी डी और ए सी डी। कौन कौन सा दोस्तों? ए बी डी और ए सी डी, दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है दोस्तों। यही वाला पार्ट बनना है। इस वाले पार्ट में देखा जाए तो ए डी बी जितना होगा उतना ही क्या होगा? ए डी सी होगा 90 डिग्री का। ठीक है, ये डी है दोस्तों। तो ए डी बी जितना होगा ए डी सी उतना होगा 90 डिग्री का। ए बी बराबर जितना होगा ए सी उतना ही होगा। ए बी बराबर ए सी। ए डी जो है दोस्तों बीच वाला पार्ट कॉमन आ जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि ए बी डी और ए सी डी क्या होगा? एक 90 डिग्री बना, एक गिवन है और एक क्या है? कॉमन है। ठीक है दोस्तों, तो ये 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस हमारा आ रहा है। हाइपोटेनियस मतलब आर एच एस लगेगा दोस्तों, क्योंकि 90 डिग्री है, हाइपोटेनियस है और एक साइड जो है वो बराबर है। तो हम लोग कह सकते हैं आर एच एस से। आर एच एस से क्या बोल सकते हैं कि ये जो है ट्रायंगल क्या होगा? वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनेगा। और बचा हुआ भाग जो होगा, कौन सा बचा हुआ पार्ट जो होगा दोस्तों? बी डी और सी डी। ये हमारा किससे? सीपीसीटी से बराबर हो जाएगा। अब इसलिए कह सकते हैं कि ए डी जो है वो बाइसेक्ट कर, जब ये सभी पार्ट बराबर ही होंगे तभी तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस वाले पार्ट में अगर देखा जाए तो ए डी बाइसेक्ट करेगा एंगल, तभी जा करके बी ए डी जितना होगा उतना ही सी ए डी होगा दोस्तों। तो इसलिए कह सकते हैं कि ए डी बाइसेक्ट करता है एंगल ए को। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या कह रहा है दोस्तों? हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि टू साइड ए बी और बी सी एंड मीडियन ए एम ऑफ वन ट्रायंगल ए बी सी। अगर ए बी सी अगर एक ट्रायंगल है तो उसका दो साइड दिया गया है और उसका एक मीडियन दिया गया है। ये ए एम जो है दोस्तों क्या है? मीडियन है। ये वाला पार्ट जो है वो मीडियन है, ए एम। ठीक है, फिर आगे क्या है? मीडियन ए एम ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड पी क्यू एंड क्यू आर। ये पी क्यू और क्यू आर के बराबर है दोस्तों। जितना पी क्यू है उतना ही क्या है? क्यू आर।
एंड मीडियन पीएन जो है ये मीडियन है दोस्तों। पीएन वाला पार्ट जो है बीच वाला वो मीडियन दिया गया है पीक्यूआर का। तो हमें दिखाना है कि एबीएम और पीक्यूएन जो है होगा वो बराबर होगा। कौन सा पार्ट हमें दिखाना है दोस्तों? एबीएम, ये वाला पार्ट, और पीक्यूएन, ये वाला पार्ट, ये दोस्तों बराबर होगा। इसको हमें दिखाना है। तो अगर हम लोग इस वाले ट्रायंगल में देखते हैं दोस्तों किसमें, एबीएन और पीक्यूएन में, इसी वाले पार्ट में देखेंगे तो दोस्तों जितना बीएम है उतना ही क्यूएन है। तो हम लोग कह सकते हैं कि बीएम जो होगा बराबर होगा क्यूएन के, इसके बराबर होगा। और जितना ए बी है दोस्तों उतना ही पी क्यू है, क्योंकि यहाँ पर ट्रायंगल में दिया गया है कि ये वाली साइड बराबर है। फिर यहाँ पर हम बी एन बराबर क्यू एन लिख सकते हैं, ए बी बराबर पी क्यू लिख सकते हैं। बचा हुआ पार्ट ए एम भी बराबर है। देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर 2 लाइन दिया गया है, इसमें 3 लाइन दिया गया है, इसमें 1 लाइन दिया गया है। इसमें 3 लाइन है, इसमें 1 लाइन है, इसमें 2 लाइन है। इसका मतलब ए एम जो है, इसका मतलब दोस्तों ए एम जो होगा वो पी एन के बराबर होगा, और बी एम जो होगा वो किसके, क्यू एन के बराबर होगा, और ए बी जो होगा वो पी क्यू के बराबर होगा। इसलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं कि क्या ए बी एम जितना होगा ए बी एम जितना होगा दोस्तों उतना ही क्या होगा, पी क्यू एन होगा। किससे, साइड 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 से। ए बी एम बराबर पी क्यू एन। बचा हुआ पार्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, ये वाला एंगल देखा जाए ए बी एम और पी क्यू एन, ये वाला दोनों एंगल क्या होगा, वो बराबर होगा। ठीक है, सीपीसीटी से हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल बी जो होगा एंगल क्यू के बराबर होगा। अब हम लोग इसको तो प्रूव कर चुके हैं दोस्तों साइड 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 से। अब हमें क्या सेकंड वाला पार्ट प्रूव करना है कि ए बी सी जो होगा वो पी क्यू आर, ए बी सी जो है और पी क्यू आर जो है, पूरा एंगल देखेंगे दोस्तों। ये पूरा ए बी सी और ये पूरा पी क्यू आर, इस वाले पूरे पार्ट में देखेंगे कि क्या ये सिमिलर होगा। तो चलिए देखते हैं। ए बी सी और पी क्यू आर में हमें देखना है दोस्तों, तो हम लोग देखेंगे ए बी सी और पी क्यू आर में। जहां पर दिया क्या गया है, ए बी बराबर पी क्यू, ए बी बराबर पी क्यू हमारा पहले ही मिल गया है, एक साइड बराबर हो गया। और एंगल अभी हम लोगों ने ऊपर प्रूफ किया था दोस्तों, यहाँ पर ए बी एम और पी क्यू एन सीपीसीटी से बराबर था, क्योंकि तीनों साइड बराबर थी। तो उसका एक बीच का एंगल ये वाला पार्ट जो है वो बराबर था सीपीसीटी से। तो ए बी सी और पी क्यू आर हमने प्रूव कर दिया था। बचा हुआ पार्ट जो है दोस्तों बी सी जो है क्यू आर के बराबर हो जाएगा। बीसी किसके बराबर हो जाएगा, क्यू आर के बराबर हो जाएगा। तो इसमें कौन सा एंगल लगा क्राइटेरिया दोस्तों, साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड से हम लोग बोल सकते हैं कि जो पार्ट ए बी सी वाला बन रहा है वही पार्ट पी क्यू आर भी बन रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोगों ने सेकेंड वाला प्रूव कर दिया। अब हम लोग इसके अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर ये थर्ड था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ चलते हैं और बचा हुआ पार्ट 5 रहेगा, उसके बाद हमारा ये खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो बीई और सीएफ दो इक्वी इक्वल एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, अब बीई और सीएफ, ये वाला पार्ट दोस्तों बीई है, ये ई है। बी अगर बी से ई तक जाए और सी से एफ तक जाए, ये दोनों क्या है दोस्तों, बीई और सीएफ जो है एक एल्टीट्यूड दिया गया है एबीसी में। एबीसी में एल्टीट्यूड दिया गया है, अगर एल्टीट्यूड है तो दोस्तों 90 डिग्री बनेगा। ये तो कंफर्म है, क्योंकि एल्टीट्यूड एकदम सीधे जाता है। जो एल्टीट्यूड रहता है वो एकदम सीधे परपेंडिकुलर काटता है, तो उसका एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है।
अब आगे देखते हैं दोस्तों, अगर हम लोग देखें, हमें ये प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसको हमें प्रूव करना है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करने के लिए हमें क्या-क्या चाहिए देखिए दोस्तों, दोनों साइड बराबर होनी चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। तो बीईसी और सीएफबी जो होगा 90 डिग्री होगा। अगर बीईसी देखें दोस्तों, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट में अगर देखा जाए तो दोस्तों एंगल ई और एंगल एफ जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है। अब राइट ट्रायंगल में देखेंगे बीई और सीएफ बी हमारे पास है। इसमें देखिए दोस्तों, ये वाला हाइपोटेन्यूज बन रहा है। आगे देखते हैं दोस्तों, क्या दिया गया है, हाइपोटेनियस। हम लोगों ने बात कर रहे हैं, हम लोग बात क्या किए हैं, हाइपोटेनियस जो होगा बराबर होगा। जैसे कि अगर आप लोगों को दोस्तों अगर एक ट्रायंगल दिया जाए, ट्रायंगल दिया जाए, ये ट्रायंगल है मान लीजिए, इसका ये पार्ट ये वाला 90 डिग्री दिया गया है। जब ये 90 डिग्री दिया गया है दोस्तों, तो इसके सामने वाला पार्ट जो होगा वही हाइपोटेनियस होगा, वही वाला क्या होगा, यही हाइपोटेनियस होगा। इस प्रकार अगर हम लोग देखें इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में क्या दिया गया है दोस्तों, इस वाले पार्ट में हमें हाइपोटेनियस क्या है, अगर हम लोग बी एफ सी में देखें तो इसका हाइपोटेनियस बी सी बन रहा है, और बी ई सी में देखें तो इसका भी हाइपोटेनियस बी सी बन रहा है। तो दोनों हाइपोटेनियस दोस्तों कॉमन हो गया। अब बचा हुआ पार्ट क्या है, बीई और सी एफ दोस्तों, बीई और सी एफ ये तुम्हारा अपना साइड जो होगा वो बराबर हो जाएगा। तो हमें क्या मिल गया, एक एंगल मिला, साइड मिला और साइड मिला। ठीक है। साइड मतलब हाइपोटेनियस मिला दोस्तों। तो जब हाइपोटेनियस भी मिला, 90 डिग्री भी मिला, फिर उसके बाद क्या मिला, एक साइड भी कॉमन मिला, तो हम लोग बोल सकते हैं कि आर एच एस से राइट हाइपोटेनियस और साइड से क्या बोल सकते हैं कि ये बराबर होगा। ये क्या होगा, बीईसी जितना होगा उतना ही सीएफ भी बनेगा। क्यों, क्योंकि इसमें आरएचएस लग रहा है। बचा हुआ पार्ट सीपीसीटी से बराबर हो जाएगा। बीसीई जो होगा दोस्तों, ये वाला पार्ट जो होगा बीसीई और सीबीएफ, सीबीएफ ये वाला पार्ट जो है दोस्तों किससे, सीपीसीटी से बराबर हो जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं एबीसी में एंगल बी जितना होगा एंगल सी भी उतना ही बराबर होगा। जब दो एंगल बराबर हैं तो बचा हुआ दो साइड भी बराबर होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल हमें बोलता है अगर दो एंगल बराबर है तो दोनों साइड क्या होगी, बराबर होगी। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि एबीसी क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है। आरएचएस से हमने पहले प्रूव कर दिया, फिर हम लोगों ने बताया एंगल जितना बी है उतना ही एंगल सी है। तो ए बी बराबर ए सी होगा दोस्तों। ए बी सी क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बना रहा है। अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें ए बी बराबर ए सी दिया गया है। ए बी जितना है दोस्तों उतना ही ए सी भी दिया गया है। हमें ड्रा करना है कि ए पी जो है बी सी पर परपेंडिकुलर होगा, ये हमें बताना है। तो एंगल बी जितना होगा दोस्तों एंगल सी भी उतना ही होगा। तो एपी बराबर बीसी परपेंडिकुलर हम लोगों ने ड्रा किया। तो एबीपी और एसीपी में हम लोग देखते हैं, किसमें, एबीपी और एसीपी में, मतलब इस वाले पार्ट में और बचे हुए पार्ट में हम लोग देखते हैं। इसमें देखेंगे दोस्तों एपी बराबर बीसी जो परपेंडिकुलर गया है, ए बी बराबर ए सी दिया गया है हमारा, जितना ए बी है उतना ही ए सी भी दिया गया है। तो ए पी बी जितना हो जाएगा उतना ही ए पी सी हो जाएगा। ए पी बी वाला पार्ट जो होगा ए पी सी 90 डिग्री होगा। अब ए बी जितना होगा उतना ही दोस्तों क्या होगा, ए पी होगा। ए बी जितना होगा दोस्तों उतना ही क्या होगा, यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों एपी जो होगा वो कॉमन आएगा हमारा, यहाँ पर गलत लिखा गया है दोस्तों, एपी हमारा क्या आ जाएगा, कॉमन आएगा।
एपी वाला पार्ट हमारा बीच वाला पार्ट बन रहा है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं किसमें ए बी बराबर दोस्तों एसी हो गया, एपीबी जो होगा वो एपीसी के बराबर हो जाएगा, तो बचा हुआ पार्ट एपी जो हो जाएगा दोस्तों कॉमन आ जाएगा। तो कॉमन आ जाएगा एपी, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एबीपी और एसीपी क्या होगा, आरएचएस से बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि उसमें एक 90 डिग्री दी गई है, ठीक है, और उसका एक पार्ट कॉमन है और एपी बराबर एपी दिया गया है। और यहाँ पर हाइपोटेनियस दोस्तों, हाइपोटेनियस अगर देखा जाए तो ए बी हमारा हाइपोटेनियस बन रहा है, इसमें ए सी हमारा हाइपोटेनियस बन रहा है, तो हाइपोटेनियस भी बराबर हो गया, एक साइड बराबर हो गया और एक 90 डिग्री बन रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि आर एच एस से ये क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस बनेगा। तो बचा हुआ पार्ट बी एंगल जो होगा वो सी के बराबर हो जाएगा, एंगल बी जो होगा एंगल सी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंस बन जाएगा तो हम ये भी बोल सकते हैं कि बी जो होगा सी के बराबर होगा, ठीक है, सीपीसीटी से जो जितना एंगल इधर बनेगा उतना ये एंगल अपोजिट साइड में भी बनेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कर लिया। अब ये लेसन होता है हमारा समाप्त। एक्सरसाइज 7.3 तक ही था दोस्तों, जो क्लास 9th की बुक थी उसमें 7.3 तक ही हमारा क्या था, ट्रायंगल का सॉल्यूशन था, और बाकी पार्ट इसमें से कट गया है। तो दोस्तों हम लोग यहीं तक रहने देते हैं ट्रायंगल को। अब जो है हम लोग अगला चैप्टर शुरू करेंगे। आप लोगों को जो पढ़ना है आप लोग कमेंट में जरूर बताइए, हम उसी को शुरू करने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं, इसको खत्म कर दिए हैं। अब हम लोग जो है अगला लेसन क्या होना चाहिए ये आप लोग जरूर कमेंट में बताइए। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।